किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान की नर्सरी बिजाई से पहले आपको बीज शोधन करना क्यों ज़रूरी होता है। अक्सर हम बीज का शोधन नहीं करते हैं और नर्सरी की बिजाई कर देते हैं, जिसके चलते जो हमारी फसल है उसमें कई प्रकार के रोग लगने लगते हैं। इसमें से एक जो प्रमुख रोग है उसके बारे में आपको हम बताएंगे और इसको आप कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। यह जो रोग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसका नाम है कंडुआ और कहीं कहीं इसे हल्दिया नाम से भी जाना जाता है। जो खरीफ के मौसम का धान होता है इसमें यह काफ़ी ज़्यादा लगने के चांस रहते हैं और इसको अगर हम बीज बिजाई से लेकर के और धान की बालियां निकलने तक कुछ सावधानियों को बरत लेते हैं और कुछ दवाओं का स्प्रे कर लेते हैं तो हमारी जो फसल है वो इस रोग से बच जाती है। कई कृषि वैज्ञानिकों का भी मानना यह है कि पिछले गत वर्षों में किसानों की जो फसल है उसमें कंडुआ रोग का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहा था, जिसके चलते उनका उत्पादन काफ़ी कम हुआ था। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कंडुआ रोग के बारे में। धान की फसल में जो रोग कंडुआ रोग लगता है यह एक प्रकार का फफूंद जनित रोग होता है और इसका जो प्रथम संक्रमण होता है वो बीज से होता है। तो इसलिए आपको बीज को शोधित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कंडुआ रोग या अन्य फफूंद जनित जो रोग होते हैं ये हमारे बीज से लेकर के नर्सरी और उसकी पुष्प अवस्था और बाली वाली अवस्था तक ही ये काफ़ी ज़्यादा अपना प्रकोप दिखाने लगते हैं। तब अगर हम कोई भी फफूंदनाशी या किसी भी दवा का स्प्रे करते हैं तो इन पे कम से कम असर हो पाता है। इसलिए जब हम धान की बिजाई कर रहे हैं यानी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तब अपने धान को अगर हम फंगीसाइड से ट्रीट कर लेते हैं यानी शोधित कर लेते हैं तो इन सारे रोगों को काफ़ी ज़्यादा हम कंट्रोल में कर लेते हैं, जिससे हमारी जो फसल है 90 से 95% इन रोगों के प्रति सहनशील हो जाती है और ये रोग हमारी फसल में कम से कम लगते हैं। अब बात करते हैं कि धान की जो नर्सरी उगाने जा रहे हैं उससे पहले जो बीज शोधन है उसको आप कैसे बीज शोधन करेंगे इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आप लगभग 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लें और इसे आप 30 से 40 लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लें और इसके बाद जो आपका बीज है उसको आप उसमें डुबो दें और इसको आपको 10 से 12 घंटे यानी एक रात के लिए उस पानी में भिगोना है। अगर आपका हाइब्रिड धान है तो आप कम घंटों यानी 8 से 10 घंटे मैक्सिमम आप 8 घंटे या 10 घंटे इसको भिगो सकते हैं, यानी एक रात से पहले उसको निकाल दें। अगर आपका जो धान हाइब्रिड नहीं है तो उसको आप 12 घंटे भी भिगो सकते हैं और इसको भिगोने के बाद जब एक रात आप भिगोएंगे उसके बाद सुबह निकालने के बाद उसको आप जितना भी पानी है निचोड़ दें और उसको हल्की छांव वाली जगह पर जहाँ पर हवा आ रही हो वहाँ पर इसको सुखा देना है। इसके बाद आप 60 ग्राम कार्बनडाजिम लेकर के उसमें मिला देना है। कार्बनडाजिम से आपको सान देना है उस बीज को और किसी भी टाट या जो कपड़ा होता है उसको आपको ले लेना है, उसमें आपको एक पोटली बनाकर रखना है। पोटली बनाकर आपको 10 से 12 घंटे यानी एक रात के लिए रखना है। इसके बाद जब आप सुबह यानी रात के बाद जब उसको पोटली को खोलेंगे तो उसमें कुछ छोटे छोटे अंकुरण निकल आएंगे जो हमारी नर्सरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयार करने में मदद करेंगे। इसकी जब हम बिजाई कर देते हैं तो हमारी नर्सरी जो है काफ़ी हद तक पूरे के पूरे जो बीज हैं उगने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें जर्मिनेशन हो चुका होता है और जब ही बीज को हम डालते हैं मिट्टी में सन जाता है और अपनी बढ़वार शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल में कंडुआ रोग या अन्य जितने भी फफूंद जनित रोग लगते हैं उनके प्रति सहनशील अपनी फसल को बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी फसल में ये जो कंडुआ रोग है खड़ी फसल में लग गया है तब भी आपको क्या करना है। खड़ी फसल में आपको 500 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल लगभग 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर देना है और आपके खेत में जो रोग से ग्रसित बालियां लगी हैं उनको आप सावधानी से तोड़ दें। उसका जो फफूंद है वो आपकी फसल में झड़ने ना पाए और तोड़ने के बाद आप मिट्टी में इसे दबा सकते हैं या उसको जला सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी फसल को इन रोगों से बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप अक्सर लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।